जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में ना हम ये देखेंगे कि वाल्मीकि जी ने वो कौन से 3 कारण बताए हैं जिनकी वजह से श्री रामचंद्र जी चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य में जाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या से, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है, चित्रकूट तक पहुंचते हैं, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। अयोध्या से चित्रकूट तक की जो यात्रा है ना, वो उन्होंने 3 तरीकों से की। कुछ तो उन्होंने नाव से पार किया, कुछ उनके मंत्री सुमंत ने उनको रथ से पार करवाया और कुछ वो पैदल ही चल दिए। चित्रकूट में उन्होंने पर्णकुटी बनाई और उसी में सानंद रहने लगे थे। तब भरत अपनी माताओं और पूरे अयोध्या के लोगों के साथ वहां आ जाते हैं उन्हें ले जाने, पर श्री रामचंद्र जी अपने पिता की बात को रखने के लिए अड़े रहते हैं और भरत को वापस भेज देते हैं। फिर ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिनकी वजह से उन्हें चित्रकूट छोड़ना पड़ता है। भरत जी के जाने के बाद होता क्या है, श्री रामचंद्र जी ऐसा महसूस करते हैं कि उनके आसपास रहने वाले जो ऋषिगण हैं ना, वो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं या फिर उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो वो उन ऋषियों के वरिष्ठ गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं। तब वे ऋषि उन्हें बताते हैं कि इसका कारण तो श्री राम आप ही हैं, क्योंकि रावण का एक छोटा भाई है खर, जिसने जनस्थान पर उत्पात मचा के रख दिया है। जब से उसे पता लगा है कि श्री राम यहाँ पर आकर रह रहे हैं, तब से तो उसने तपस्वियों का जीना ही दूभर कर दिया है। इसी कारण से सारे तपस्वी यहाँ से जाना चाहते हैं और जाने से पहले श्री राम को कहते हैं कि आपका भी पत्नी के साथ यहाँ पर रहना उचित नहीं लगता। कुछ समय बाद श्री रामचंद्र जी उन वरिष्ठ ऋषि की बातों का चिंतन करते हैं। वे सोचते हैं कि इस आश्रम में भरत, उनकी माताएं और अयोध्या के कितने सारे लोग आ चुके हैं। मुझे उनकी स्मृति बार बार आती है और उनके बारे में सोचकर मैं शोक में डूब जाता हूँ। अच्छा यही रहेगा कि मैं इस आश्रम को त्याग दूं। जब भरत श्री रामचंद्र जी से मिलने आते हैं ना, तो अकेले नहीं आते, अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आते हैं। कई सारे घोड़े, कई सारे हाथी, वे सब वहीं उस आश्रम में पड़ाव डालते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ये विचार करते हैं कि भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण यहाँ पर घोड़ों और हाथियों की लीद पड़ी हुई है, जिसके कारण ये भूमि अपवित्र हो गई है। इससे अच्छा यही होगा कि हम इस भूमि को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाएं। ये तो थे 3 कारण जो वाल्मीकि जी ने बताए हैं श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट को छोड़ने के। ये एपिसोड हमें ये बताता है कि ईश्वर को भी ना कुछ कार्य करने के लिए कारण चाहिए। देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी का मुख्य कार्य क्या है कि उन्हें रावण का वध करना है और उसके साथ कई सारे राक्षसों को भी मृत्यु के घाट उतारना है ना। लेकिन वो सीधे सीधे जाके लंका पर आक्रमण नहीं कर सकते, उन्हें कारण चाहिए, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ना किसी कारण के कारण चल रहा है और ईश्वर भी इस ब्रह्मांड के नियम का पालन करते हैं। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, जो कि श्री रामचंद्र जी की वंशावली के बारे में है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी क्या वंशावली बताई गई है, उन राजाओं के नाम और उनकी छोटी छोटी कथाएं मैंने संकलित करके एक वीडियो में डाली हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।